प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। आप सभी को प्रणाम। आप सभी के हृदय में स्थित उस परमेश्वर को मेरा नमन। आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो किसी धर्म संप्रदाय की सीमाओं में आबद्ध नहीं है। यह मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्चित है। इसमें केवल और केवल मानव कल्याण की ही युक्तियां हैं। आज हम उन्हीं कुछ मानव कल्याण के लिए सर्वोपरि सूत्रों का अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र भगवान ने दूसरे अध्याय में दिया है कि ऐशोचानन शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्ये गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो समय बीत चुका है और जो समय आने वाला है, हम इन दोनों की चिंतन में अपना वर्तमान खराब करते हैं। भूतकाल का शोक करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं। और भूतकाल का शोक करने से वर्तमान में कोई लाभ नहीं होगा, ना ही भविष्य की चिंता करने से वर्तमान में लाभ होगा। ये दोनों ही वर्तमान को व्यर्थ करते हैं। हम भूतकाल का शोक करें, ताप करें कि मुझसे ये हो गया, ये नहीं करता, तो हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। और जो भविष्य है वो भी आज होकर के ही हमारे सामने उपस्थित होगा। इसके लिए भगवान ने कहा है कि जो समय आपको मिला है उसका सचेत होकर के, पूरे बल लगा करके जितना अच्छा आप उपयोग कर सकते हो वह करो। उसके पश्चात दूसरा सूत्र भगवान ने दिया है कि मनुष्य सुख दुख का जो कारण है वह बाहर न ढूंढे। भगवान ने कहा तो यह है कि सम दुखे सुखे, सुख दुख में समान रहकर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एक अध्यात्म रामायण में श्लोक आता है कि सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमि मृषाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका। कि सुख और दुख का न कोऽपि दाता, सुख और दुख का देने वाला कोई और नहीं है। परो ददाति इति कुबुद्धिरेषा, दूसरा मुझे सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, यह कुबुद्धि है, यह बुरी बुद्धि है। अहम करोमि इति मृषाभिमान है, मैं करता हूँ, यह भी झूठा अभिमान है। आगे सार बताया है, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका, अपने कर्म के सूत्रों में सारा संसार गुथा हुआ है। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि मतय परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। कि यह सारा संसार मुझ में पिरोया हुआ है, जैसे माला में धागा पिरोते हैं। इसी प्रकार का ईशावास्य उपनिषद में एक आता है श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये संसार पूरा ईश्वर से व्याप्त है। गीता में 2 जगह कहा गया है, येन सर्वम इदं ततं, इससे सारा व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो दूसरा सूत्र भगवान द्वारा हमें मिलता है
कि सुख दुख का कारण बाहर नहीं। भगवान ने कहा ऐ द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो संपूर्ण प्राणियों से द्वेष राग से रहित है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उससे सबसे अधिक कष्ट हमें ही होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है क्रोध एक ऐसा अंगारा है जो जिसके हाथ में है वह उसे ही जलाकर भस्म कर डालता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि एक तो भूत भविष्य का शोक या चिंतन न करते हुए अपने वर्तमान पल को, वर्तमान क्षण को सचेत होकर जिए, पूर्ण सचेतन अवस्था में जिए, ताकि इस क्षण का हम सही उपयोग कर सकें। वो दूसरा सूत्र दिया है मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। भगवत गीता में 3 अध्याय में भगवान ने कहा है लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। यह 3 अध्याय का 3रा श्लोक है। इसमें भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को समान बताया है। और भगवान ने कहा है हे निष्पाप अर्जुन। भगवान ने अर्जुन के लिए निष्पाप संबोधन का प्रयोग किया है, क्योंकि 2 अध्याय में भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग का वर्णन किया है। 2 अध्याय के 11वें श्लोक जो है कि ऐशोचानंद शोचस्त्वम से लेकर के 30वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया है। और उसके पश्चात 31वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक भगवान ने कर्म योग का विश्लेषण किया है। और कर्म योग में भगवान ने समता का बड़ा महत्व बताया है। भगवत गीता जो व्यक्ति सम रहता है उसे योगी मानती है। हालांकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगेश चित्तवृत्ति निरोध है, कि जो चित्तवृत्तियों का निरोध कर लेता है वह योग है। लेकिन भगवत गीता जो समता साध लेता है वह योगी है। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है येह तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। इन्होंने यही संसार को जीत लिया जिनका मन समता में स्थित है। अर्थात हमें जो सुख आता है उससे राग होता है, दुख आता है उससे द्वेष होता है। हमें इन राग द्वेष से दूर होना चाहिए। हमें इस दोनों अवस्थाओं में सम रहना चाहिए, क्योंकि समता बड़ी महत्व की चीज़ है। भगवान ने कहा है कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग कहा गया है। अब समता को बिगाड़ते कौन है? राग द्वेष। और राग द्वेष का हेतु क्या है? कामना। कामना के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कामना ऐसी है कि मनुष्य का सारा जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। एक पंक्तियां हैं कि दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज भी कम न होंगे। दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज भी कम न होंगे। चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम न होंगे। हमारा शरीर नहीं रहेगा। हम तो शुरू से प्राचीन काल से हैं। बस मरण होता है इस शरीर का होता है, जन्म होता है इस शरीर का होता है। तो आज हमने सीखा कि एक तो हम सम रहने का अभ्यास बढ़ाएंगे, और सम रहने के अभ्यास में हमें अपनी कामनाओं को निवृत्त करना होगा। आप कहेंगे कामना नहीं छोड़ सकते।
यदि हम गहनता से विचार करें तो कामना रहती नहीं। एक क्षण एक कामना आई, वह गई, दूसरी आई, तीसरी आई। ऐसे मनुष्य एक पल में कितनी ही कामनाओं का जन्म और विसर्जन कर लेता है। कामनाएं रहती नहीं। यदि एक कामना पूरी हुई, हम सोचते हैं हाँ शांति शांति, लेकिन वह शांति कामना के पूरी होने से नहीं मिली, वह शांति कामना के न होने से मिली है। जब मनुष्य निष्प्रिय हो जाता है तब उसे योगी कहा गया है। छठे अध्याय में भगवान ने कहा है, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान ने कहा है, जो एकाकी चित्तात्मा अपने चित्तात्मा को नियंत्रित कर लेता है वह योगी कहा गया है। अर्थात कामनाओं का हम त्याग कर सकते हैं, क्योंकि कामनाएं प्रतिपल हर क्षण बदलती रहती है। हमें बुढ़ापे का दुख है क्योंकि हम जवानी चाहते हैं। हमें निर्धनता का दुख है क्योंकि हम धनवान होना चाहते हैं। हमें रोगी होने का दुख है क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। हमें मान चाहते हैं, इसलिए अपमान का दुख है। तो हम गहनता से विचार करें तो दुख क्यों है? जो वस्तु का अभाव हमें दुख नहीं देता, वस्तु का अभाव दुख नहीं देता, वस्तु की चाहना हमें दुख देती है, वस्तु की कामना हमें दुख देती है। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को आदेश दिया है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तृसभः पाप्मानं प्रदह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस कामना रूपी पापी शत्रु को निश्चय ही मार डालो, क्योंकि यही सभी बुराइयों की जड़ है। और फिर उसके आगे हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आप बताइए, सुझाव नीचे कमेंट टिप्पणी बॉक्स में दीजिए। और एक भगवत गीता के ज्ञान के लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप इस लिंक को क्लिक करके भगवत गीता के विषय में और भी ज़्यादा ज्ञान पा सकते हैं। और मैं भगवत गीता इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि यह चिंतन जितना किया जाए उतना उतना हमारा चिंतन दिव्य होता जाएगा, हमारे मन में सकारात्मक विचार आते जाएंगे। सभी को नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, घर पे रहें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।